नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस की उस अहम बैठक की, जो ऐसे समय में बुलाई गई जब एक ओर पीओके में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और दूसरी ओर पश्चिम एशिया में संघर्ष गहराता जा रहा है। इन वैश्विक परिस्थितियों के बीच सरकार ने सुरक्षा से लेकर ऊर्जा आपूर्ति और आर्थिक हितों तक कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर रणनीति की समीक्षा की। बैठक का सबसे बड़ा संदेश यही रहा कि अंतर्राष्ट्रीय अस्थिरता के बावजूद भारत में पेट्रोलियम उत्पादों, एलएनजी, एलपीजी, उर्वरकों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होने दी जाएगी। लगातार चौथी बार बुलाई गई इस विशेष सीसीएस बैठक ने साफ कर दिया कि केंद्र सरकार पश्चिम एशिया के संकट के भारत पर पड़ने वाले हर संभावित असर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार बैठक में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे उत्पन्न भू राजनीतिक परिस्थितियों की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा आपूर्ति श्रृंखला को सुचारू बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों का आकलन भी किया गया। इस उच्च स्तरीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अलावा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी मौजूद रहे। सभी मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों की तैयारियों और आवश्यक वस्तुओं के आयात को निर्बाध बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। बैठक के दौरान कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन ने विस्तृत प्रस्तुति देते हुए बताया कि सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों, एलएनजी, एलपीजी और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई एहतियाती कदम पहले ही उठा लिए हैं। एलपीजी की खरीद के स्रोतों में विविधता लाई जा चुकी है, जिससे किसी एक क्षेत्र पर निर्भरता कम हुई है। साथ ही देश में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार संतोषजनक स्तर पर है। सरकार ने भरोसा दिलाया कि कच्चे तेल की पर्याप्त उपलब्धता के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधनों का उत्पादन सामान्य रूप से जारी है। यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर तनाव के बावजूद फिलहाल देश में ईंधन संकट की कोई आशंका नहीं है। बैठक में प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने की रणनीति पर भी विशेष जोर दिया गया। सरकार ने बताया कि पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी कनेक्शनों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय गैस ग्रिड, एलएनजी आयात, रीगैसिफिकेशन अवसंरचना, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और पाइपलाइन कनेक्टिविटी को भी लगातार मजबूत किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य उद्योगों में एलपीजी के स्थान पर प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देना है। वहीं आगामी रब्बी सीजन को देखते हुए उर्वरकों की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि किसानों को किसी भी परिस्थिति में उर्वरकों की कमी नहीं होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक आयात स्रोतों का भी तत्काल उपयोग किया जाए। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने मंत्रियों को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, देश के आर्थिक हितों की रक्षा और वैश्विक संकटों से आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए समन्वित रणनीति अपनाने के निर्देश दिए। खासतौर पर हॉर्मुज जलड मरुमध्य, ब्लैक सी, रेड सी और गल्फ ऑफ एडन जैसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में बढ़ते तनाव को देखते हुए वैकल्पिक आयात व्यवस्था और आपूर्ति तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया गया। कुल मिलाकर सीसीएस की इस उच्च स्तरीय बैठक ने यह संकेत दिया है कि सरकार केवल सुरक्षा चुनौतियों पर ही नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर भी समान रूप से ध्यान दे रही है। वैश्विक तनाव के इस दौर में भारत की रणनीति साफ है। आपूर्ति श्रृंखला हर हाल में सुचारू रहे, नागरिकों के हित सुरक्षित रहें और देश की अर्थव्यवस्था पर बाहरी संकटों का असर न्यूनतम रखा जाए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर विश्लेषण सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।